नमस्कार। मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री। आज राहु के साम्राज्य की बात करते हैं। राहु 18 मई को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और एक ऐसी राशि में आ रहे हैं कि जो जिस राशि पर वो बहुत अच्छा उनको लगता है, यानी उस राशि पर बैठ कर के वो बहुत अच्छा फल देते हैं, ऐसी राशि में वो आ रहे हैं। तो ये कुछ राशियों के लिए, कुछ राशि के जातकों के लिए ये अमृत काल है। ये जैसे पीछे कोई बेड़ियां लग गई हों जीवन में, कोई बंधन लग गया हो, तो वो सारे बंधनों से, बेड़ियों से जो मुक्ति पाने का जो समय है वो कुछ राशियों को मिलने वाला है, जिसको बोलते हैं स्वर्णिम काल। जीवन का वो स्वर्णिम काल कुछ राशियों को, कुछ व्यक्तियों को बहुत अच्छे से प्राप्त होने वाला है। और कई जातकों के जीवन में तो ये जो राशि परिवर्तन है ये बहुत ही ज़्यादा प्रभाव दिखाने वाला है, राजयोग बनाने वाला है। अमृत काल जो जिसको बोलते हैं, वह अमृत काल आपके जीवन में आने वाला है। पीछे कुछ वर्षों से बहुत तनाव चल रहा था वृश्चिक राशि वालों, पीछे कुछ वर्षों से बहुत तनाव चल रहा था। जीवन की जो गाड़ी है वो लगभग जो है स्थिर सी हो गई थी। कई बार तो मन में बड़े गलत विचार आते थे, नेगेटिव विचार आते थे, कैसा मेरा जीवन ही चल रहा है। काम बनते बनते रुक रहे थे, धन आ रहा था, 10 रुपये आ रहे थे तो 12 रुपये खर्च हो रहे थे, यानी इनकम से ज़्यादा आपके खर्च के योग बने हुए थे। और कुछ काम ऐसे थे कि वो आप सोचते ही रह गए उस करने को। प्रॉपर्टी से संबंधित हो गया, कोई पेपर ऐसा था कि जो आप क्लियर नहीं कर पा रहे थे। विदेश जाने की बड़ी इच्छा थी लेकिन वीज़ा नहीं लग पा रहा था। और व्यापार था तो व्यापार बड़ी मुश्किल से आप धक्का मार मार के उसको चला रहे थे। तो ऐसे कुछ जो चीज़ें थी जो पीछे आपके जीवन में बड़ा संघर्ष चल रहा था, उनमें एकदम से परिवर्तन आने वाला है। वो परिवर्तन आपके जीवन को बड़ा सुखमय बना देगा। और जीवन की जो गाड़ी है वो बड़ी स्पीड से दौड़ने वाली है। अब बड़ी आनंदमयी जीवन होने वाला है। तो वृश्चिक राशि वालों की आज मैं बात कर रहा हूँ। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है 18 मई 2025 इसके बाद का जो समय है वो कुछ समय जो है बड़ा स्वर्णिम काल है। तो जो लोग इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसका इस समय का जो है सदुपयोग करें। पंचम भाव में अभी तक आपके राहु बैठे हुए थे, अब वो चतुर्थ भाव में चलेंगे। चतुर्थ भाव जो है धन का, सुख का होता है, धन का नहीं सुख का होता है। अब सुख जो है जितने चीज़ों से प्राप्त होता है उसका जो है भाव होता है चतुर्थ। और कौन से भाव से क्या विचार किया जाता है वो मैं पीछे आपको कई वीडियो में विस्तार से समझा चुका हूँ। तो जो नए जुड़े हुए आप लोग तो पीछे वीडियो देख सकते हैं और विस्तार से देख सकते हैं कि कौन सा भाव, ये जो 12 भाव होते हैं कुंडली के, किस भाव से आप क्या चीज़ देख सकते हो, किस चीज़ का निर्णय कर सकते हो। तो जो चतुर्थ भाव है, जमीन जायदाद, रुपए पैसा, सुख का, सामाजिक सुख, पारिवारिक सुख, आध्यात्मिक सुख, इन सब का जो है चतुर्थ भाव
ये सबसे ज़्यादा प्रभाव रखता है। तो इन सब सुखों में आपकी वृद्धि होने वाली है। अब आप कहोगे चतुर्थ भाव में राहु, कई बार कुछ राशियों में चतुर्थ भाव में जो है राहु अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन शनि के घर में जब राहु वहाँ पर बैठा हुआ है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देने वाला है। चतुर्थ भाव में जब वहाँ पर गोचर करेंगे तो बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। तो सुख पाने की ज़बरदस्त लालसा बन जाएगी मन में। अभी तक जो नेगेटिविटी बनी हुई थी, नकारात्मकता बनी हुई थी मन में, क्या करें कैसे करें, होगा नहीं होगा, करूं न करूं, यहाँ पैसा लगाऊं न लगाऊं, अचानक से उसमें जो है परिवर्तन आएगा। अब लालसा क्या होगी कि मुझे पैसा कमाना है, मुझे अपने जीवन में तरक्की करनी है। जो आलसपन था वो छूट जाएगा। अभी जो आलसपन आ रहा था जीवन में तो वो छूट जाएगा। अब क्या होगा, एक कुछ पाने की अभिलाषा हो जाएगी मन में कि मुझे ये चीज़ पानी है, मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे घर बनाना है। तो ये लालसा जब मन में जगेगी तो आदमी फिर प्रयास करता है। लेकिन एक बात ध्यान रख लेना इस बीच में कि राहु जब ये लालसा जगाता है तो राहु जो है राक्षस ग्रह ही, क्योंकि राहु ने जो है खुद भी बड़ी लालसा रखी। आपने कहानी सुनी होगी कि अमृत पाने की लालसा जगाई मन में, तो सारे दैत्य एक तरफ थे, सारे जो है देवता एक तरफ थे, लाइन में पंक्ति में जब बैठे हुए थे अमृत पीने के लिए। तो कथा आपने सुनी हो। तो राहु जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया, यानी अंदर से उसकी लालसा कि मुझे पाना है। क्या पता हमारे साथ छल हो रहा हो, ये भाव आ गया ना मन में, तो मुझे अमृत पीना ही पीना है, चाहे कुछ हो जाए। सर कटा लिया लेकिन अमृत पान कर लिया। तो ये लालसा बढ़ा देता है, किसी भी चीज़ को पाने की राहु क्या करता है, लालसा बढ़ा देता है। तो ऐसे ही वो सुख को पाने की, सुख मैंने बताया जिस चीज़ से भी मिलता है, सुख को पाने की लालसा बढ़ाएगा कि मुझे ये चीज़ पानी है तो पानी है। बस आपने एक बात यहाँ पर ध्यान ही देना है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि कई बार आदमी गलत लाइन में चले जाता है कि नहीं मुझे पाना है, रातों रात मुझे करोड़पति बनना है, अरबपति बनना है। अब इस चक्कर में क्या है, कई बार वो गलत मार्ग चुन लेता है, जुए में सट्टेबाजी में चले जाता है, गलत जगह पैसा फंसा देता है। आपका कोई मिसयूज कर सकता है इस चक्कर में। आपको किसी ने बताया जी फलानी जगह पैसा लगाओ, इस कंपनी में लगाओ, आजकल फ्रॉडबाजी बहुत हो रही है, तो एकदम से किसी पर विश्वास न करें। बस इतना ध्यान देना आपने, सही रास्ता चुनें, सही मार्ग का अनुसरण करें, सही जगह पैसा लगाएं, तो आपको जीवन में अभी जो है बड़ी तरक्की मिलने वाली है। और जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेना, नहीं मुझे आज ही करना है, थोड़ा रुक जाइए, लंबा समय है अभी। तो एकदम से नहीं करना है कि आज मन में आया तो मुझे आज ही लगा देना है उसमें। जल्दीबाजी में फैसला नहीं लेना, हर किसी पे यकीन भी मत कर देना तुरंत। किसी ने बताया जी ये कर दो, आपने तुरंत उस पर यकीन कर दिया। प्रॉपर्टी, गाड़ी, ज़मीनें, सबसे आपको फ़ायदा होने वाला है। चतुर्थ भाव, एक बात और ध्यान रखना, चतुर्थ भाव माँ का स्थान होता है। शनि का घर है, वहाँ पे राहु बैठा हुआ है। तो राहु क्योंकि माँ अर्थात चंद्रमा, माँ का कारक ग्रह चंद्रमा हो गया, तो चंद्रमा के साथ में राहु की थोड़ा सा निभती नहीं है, बनती नहीं है, तो माँ का स्वास्थ्य अचानक कुछ गड़बड़ हो सकता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। वो उपाय मैं आपको बाद में बता दूंगा लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। आप जुड़े रहें वीडियो में, तो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा क्या उपाय करें। अचानक कोई काम बन जाएगा आपका, कोई जो काम रुका हुआ है पीछे, किसी ने आपका पैसा देना है, या कोई ऐसा काम रुका हुआ है कि जिसमें बड़ी विघ्न बाधाएं आ रही हैं,
कोई आप काम करवा रहे थे, अच्छा कोई काम तो लगवाया होगा, ऐसे थोड़ी है कि सारे के सारे जो है निकम्मे होके बैठे हुए थे, ऐसा तो कुछ है नहीं, काम तो कर ही रहे थे। कोई किसी का मकान बन रहा था, किसी ने कहीं कोई कुछ ना कुछ कर ही रहे होंगे काम, तो लेकिन उस काम में अड़चन आ रही थी। भाई मकान बन रहा है, उसमें कुछ अड़चनें आ रही थी, कई बार कुछ दिक्कत हो रही थी, कई बार कोई दिक्कत हो रही थी, उसमें आपको फ़ायदा होने लग जाएगा, अब वो काम तुरंत बनने लग जाएगा। और राहु की जो दृष्टि है वो पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि, ये मानते हैं ज्योतिष में। तो पंचम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो अष्टम भाव जो है पैतृक संपत्ति का भी माना जाता है। तो पैतृक संपत्ति में कई बार क्या है, कुछ जातकों का केस चल रहा होगा, पैतृक संपत्ति की लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है किसी का चल रहा हो, तो वो पैतृक संपत्ति आप उसमें आप जीतने वाले हो, या आपको पैतृक संपत्ति मिलने वाली है, या कोई पैतृक संपत्ति का बंटवारा चाहता है कि माँ बाप बंटवारा कर दें, तो वो पैतृक संपत्ति का बंटवारा आपका सुगमता से हो जाएगा, सरलता से हो जाएगा, बिना लड़ाई झगड़े के। और तो ये अष्टम भाव जो है जिस चीज़ का होता है, अष्टम भाव जो है आयु कारक भी है, अष्टम भाव जो रोग कारक भी है, वैसे रोग कारक छठा घर भी माना जाता है। तो अष्टम भाव में यदि कोई रोग शोक अष्टम भाव के कारण आपका बढ़ा हुआ है, तो उसमें भी आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। और कोई तंत्र मंत्र के सीखना चाहते हैं, उसकी सिद्धि करना चाहते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। साइंटिस्ट कोई बनना चाहते हैं बच्चे, तो वो उनके लिए ये स्वर्णिम अवसर है। प्रॉपर्टी डीलर का जो काम करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित जो काम करते हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय है। डॉक्टर, इंजीनियर आदि, और जो टूरिस्ट का काम करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा फल देने वाला है। नाच गान आदि का जो काम करते हैं, कोई डांस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कोई गाने में करियर बनाना चाहते हैं, कोई वाद्य में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी ये अच्छा अवसर माना गया है। और सप्तम दृष्टि से ये यहाँ पर दसम भाव को देखेंगे। दसम भाव मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ कि ये दसम भाव कर्म स्थान माना जाता है, व्यापार का, नौकरी चाकरी इत्यादि का घर माना जाता है दसम स्थान। तो इससे संबंधित कोई दिक्कत पैदा हो रही थी, करियर में चेंजिंग आएंगी, अब आपकी चेंज आ रहा है करियर में, आप नौकरी चाकरी के लिए परेशान थे, तो आपको अब अच्छी नौकरी मिलने वाली है। और प्रमोशन, किसी का प्रमोशन रुका हुआ था, तो ये जो काल है, अभी समय है, इस समय में आप जो है प्रमोशन आपका हो सकता है। और व्यापार का स्थान है दसम स्थान, तो किसी का जो व्यापार मंद गति से चल रहा था, या कोई व्यापार करना चाहते हैं, अब देखो आप क्या व्यापार कर सकते हो, आप कहाँ पैसा लगा सकते हो, कौन सा व्यापार आपके लिए सही रहेगा, व्यापार ही सही रहेगा या नौकरी सही रहेगी। देखो जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं जीवन की, जिन्होंने अपना जीवन आधे से ज़्यादा व्यतीत कर लिया है, और वो जो काम कर रहे हैं वो तो चलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि अभी उन सेटल नहीं हुए हैं, स्थिर नहीं हुए हैं, जीवन में अभी उथल पुथल चल रही, क्या करें और क्या न करें। तो उसके लिए मैंने कल एक वीडियो बनाई है कि कौन आप जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए कि कौन से ग्रह जो दसम भाव से स्थित संबंधित रखते हैं, तो हर व्यक्ति के लिए मैंने आपकी अलग अलग उसके लिए वीडियो बनाई है कल, कि आप क्या नौकरी कर सकते हैं या व्यापार कर रहे हैं, तो आप कौन सा व्यापार कर रहे हैं दसम भाव की स्थिति को देख करके। कि आप व्यापार क्षेत्र में जाना चाहते हैं, क्योंकि हज़ारों प्रकार के व्यापार हैं। कोई डेयरी का उद्योग करना चाहता है, कोई डेयरी फार्म खोलना चाहता है, कोई दुकान करना चाहता है, कोई गिफ्ट की दुकान करना चाहता है, कोई श्रृंगार सामान की दुकान करना चाहता है, और कोई बड़ी उद्योग लगाना चाहता है, कोई नौकरी चाकरी, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई नेवी में जाना चाहता है, कोई पुलिस अफसर बनना चाहता है, अलग अलग जिधर भी जो जाना चाहता है,
लेकिन आपको सही मार्ग ग्रहों के हिसाब से वो मैं कल की वीडियो में डाल चुका हूँ, तो उसको भी आप ज़रूर देखें। तो मैं बात कर रहा था राहु की सप्तम दृष्टि की। तो राहु सप्तम दृष्टि से इस स्थान को देख रहे हैं, दसम स्थान को, जो व्यापार क्षेत्र है। तो यदि आपका व्यापार धीरे गति से चल रहा है या व्यापार आप शुरू करना चाहते हो, तो ये समय आपके लिए शुभ है। और व्यापार में आप क्या कर सकते हो वो मैं आपको वीडियो में, पीछे की वीडियो में बता चुका हूँ। आप वो वीडियो देखिए और अपना व्यापार चलाइए। और नवम दृष्टि से ये द्वादश भाव को देख रहे हैं। तो द्वादश भाव जो है विदेश का है। जो विदेश जाना चाहते हैं, जिनको विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, वीज़ा नहीं लग पा रहा है, तो ये शुभ समय है। अब आपका ये काम बनने वाला है। जो इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उनमें कोई बाधा आ रही थी, रुकावटें पैदा हो रही थी, वो सारी बाधाएं दूर होने वाली हैं। तो इस आपका जो है ये बड़ा शुभ समय, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये स्वर्णिम अवसर है, ये शुभ काल है। अब शुभ काल को आप किस परिप्रेक्ष्य में लेते हैं, किस अवस्था, कैसी दिमाग से लेते हैं, और उसका क्या फ़ायदा उठाना चाहते हैं। देखो कई बार क्या होता है, फल समय तो शुभ है, हमारा गोल्डन पीरियड चल रहा है, लेकिन आप फ़ायदा ही ना उठाएं। किसी बच्चे को बताया कि तेरा पढ़ाई का बहुत अच्छा योग है, अब वो स्कूल ही ना जाए, मेहनत ही ना करे। किसी बच्चे को, किसी आदमी को बताया तुम्हारा जी बहुत अच्छा धन योग बन रहा है, अब वो मेहनत ही ना करे, घर में लेटा रहे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो फ़ायदा होगा आप कर्म करिए और सत्कर्म करिए, सही जगह आप लगाइए पैसे को। तो राहु कुछ पाने की कोशिश करता है, आपको वो दिलाएगा, ये पक्की बात है कि आपको दिलाएगा। जो पीछे कुछ पीरियड से जो परेशान थे, कुछ समय से जो परेशान थे, उनके चेंज आने वाला है अब जीवन में वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो ऐसे प्रत्येक राशि का फलादेश देखने के लिए, और जो अलग अलग ग्रह जो अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं, अलग अलग राशियों के परिवर्तन से अलग अलग राशियों में क्या उतार चढ़ाव आने वाला है, उसका फलादेश देखने के लिए, सीखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें और शेयर कर दिया करें कि किसी को फ़ायदा हो सकता है, किसी कोई उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। और बाकी जन्म मुख्य होता है आपकी जन्म कुंडली, आपकी जन्म के समय की कुंडली। तो उसमें राहु की स्थिति क्या है, शनि की स्थिति क्या है और अन्य ग्रहों की स्थिति क्या है, उसका जब आप पूरा विश्लेषण करोगे तब जाकर के सही निष्कर्ष पर आप पहुंचोगे। ये मैंने वैसे वृश्चिक राशि वालों के लिए बताया, लेकिन फिर भी एक संपूर्ण जो फलादेश होता है तो वो पूरी कुंडली देख करके ही पता लगता है। तो यदि आप ये अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको विस्तार से आपकी कुंडली का विश्लेषण सही तरीके से किया जाएगा। जय श्री राम।